हेलो दोस्तों, बचपन से आज तक आपने कई बार नोबेल प्राइज के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि नोबेल प्राइज जीतने पर कितने रुपए मिलते हैं और इस प्राइज का इतिहास क्या है? तो जानने के लिए वीडियो में बने रहिए अंत तक। लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, नोबेल प्राइजेस हर साल 6 कैटेगरीज में दिए जाते हैं: फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी और मेडिसिन, लिटरेचर, इकोनॉमिक साइंसेज एंड पीस। और ये प्राइजेस दुनिया भर में जितने भी एमिनेंट प्राइजेस हैं, ये उनमें से एक है। एंड बचपन से आज तक हम अपने स्कूल्स और कॉलेजेस में इस प्राइज के बारे में सुनते आ रहे हैं। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि इसे जीतने वाले को क्या मिलता होगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो भी लोग ये प्राइजेस जीतते हैं उन्हें 10 मिलियन स्वीडिश क्रोना यानी इंडियन रुपीस में लगभग 7.9 करोड़ रुपए और एक डिप्लोमा और गोल्ड मेडल दिया जाता है। हिस्ट्री ऑफ नोबेल प्राइजेस। दोस्तों, नोबेल प्राइजेस के इतिहास को जानने से पहले हमें अल्फ्रेड नोबेल के बारे में जानना पड़ेगा। दरअसल अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल एक स्वीडिश केमिस्ट, इंजीनियर, इन्वेंटर, बिजनेसमैन और फिलैंथ्रोपिस्ट थे, जिनके पास 355 इन्वेंशंस के पेटेंट्स भी थे। एंड आपने डायनामाइट के बारे में तो जरूर सुना होगा, जो कि एक एक्सप्लोजिव है। तो उसी डायनामाइट का इन्वेंशन भी अल्फ्रेड नोबेल ने ही किया था, जिसका पेटेंट उन्होंने 1867 में कराया था। अब दोस्तों, ईयर 1888 में कुछ ऐसा होता है जो अल्फ्रेड नोबेल की आत्मा को झकझोर देता है, क्योंकि इसी साल एक फ्रेंच न्यूज़पेपर ने एक आर्टिकल पब्लिश किया जिसमें ये लिखा था कि अल्फ्रेड नोबेल अब मर चुके हैं, जबकि वो जिंदा थे और खुद ही वो आर्टिकल पढ़ रहे थे। अब आपको लग रहा होगा कि इसमें क्या ऐसा था कि अल्फ्रेड नोबेल इतना चौंक गए। दरअसल उस आर्टिकल का जो टाइटल था वो अल्फ्रेड नोबेल को बहुत ही खराब लगा, और टाइटल था द मर्चेंट ऑफ द डेथ इज डेड, मतलब कि मौत का सौदागर मर चुका है। फिर इस इंसिडेंट के बाद जो भी उनकी वसीयतें थी, जो भी उनकी इच्छाएं थी, उनको बदलने का फैसला वो कर लेते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि दुनिया उनको द मर्चेंट ऑफ डेथ के नाम से याद रखे। और जिंदगी भर अल्फ्रेड नोबेल ने कई वसीयतें लिखी, लेकिन जो आखिरी वसीयत थी वो उनकी डेथ से 1 साल पहले लिखी गई थी, जिसपे 27 नवंबर 1895 को पेरिस में स्वीडिश नॉर्वेजियन क्लब में साइन किए गए थे। एंड इस वसीयत में ये था कि उनकी संपत्ति, धन दौलत का यूज करके हर साल 5 प्राइजेस उन लोगों को दिए जाएंगे जिन्होंने बीते हुए पिछले साल में ह्यूमैनिटी यानी मानवता को एक ग्रेटेस्ट बेनिफिट दिया हो। और ये प्राइजेस उस समय केवल 5 फील्ड्स में ही थे: फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी और मेडिसिन, लिटरेचर एंड पीस। और जो 6th प्राइज है इकोनॉमिक साइंसेस का, उसका जिक्र अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत में नहीं था, बल्कि ये प्राइज अल्फ्रेड नोबेल की याद में बैंक ऑफ स्वीडन के द्वारा 1968 में स्टेब्लिश किया गया था। और इसके बाद ईयर 1969 में पहली बार इकोनॉमिक साइंस में नोबेल प्राइज दिया गया। वैसे दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जब 1896 में अल्फ्रेड नोबेल की डेथ हो गई थी, उसके बाद नोबेल फाउंडेशन की स्थापना की गई, जो कि उनकी वसीयत को पूरा करने के लिए फंड्स को एडमिनिस्टर करती है। और अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत के अकॉर्डिंग 3 स्वीडिश और 1 नॉर्वेजियन इंस्टीट्यूट ही प्राइजेस को अवार्ड करेगा। मतलब कि ये कि अवार्ड देने का काम केवल यही 4 इंस्टीट्यूट करेंगे, जिनमें से 3 इंस्टीट्यूशन स्वीडिश हैं और 1 नॉर्वेजियन। तो दोस्तों, इसी वसीयत को फॉलो करते हुए द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस फिजिक्स, केमिस्ट्री और इकोनॉमिक साइंस में नोबेल प्राइजेस देती है। द कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट ये फिजियोलॉजी और मेडिसिन में नोबेल प्राइज देता है, और स्वीडिश एकेडमी लिटरेचर में नोबेल प्राइज देती है। लेकिन दोस्तों, जो नोबेल पीस प्राइज होता है वो नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी के द्वारा दिया जाता है, जो कि ओस्लो में है। नॉमिनेशन एंड सिलेक्शन। दोस्तों, नोबेल प्राइज देने से पहले सितंबर में नोबेल कमेटी लगभग 3000 लोगों को नॉमिनेशन फॉर्म भेजती है। अब ये लोग अपनी अपनी फील्ड के महारथी होते हैं, जो दूसरे को इस अवार्ड के लिए नॉमिनेट करते हैं। कोई खुद से अपने आप को नॉमिनेट नहीं कर सकता है नोबेल प्राइज के लिए। और इन लोगों को जो नॉमिनेशन फॉर्म मिले हैं अलग अलग कैटेगरी के, वो इन्हें 31 जनवरी से पहले नोबेल कमिटीज में सबमिट करने होते हैं। फिर इसके बाद जो नोबेल कमिटीज हैं, इनमें से लगभग 300 लोगों को नॉमिनेट करती हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो भी नॉमिनीज होते हैं उनका नाम भी पब्लिक नहीं किया जाता, और ना ही उन्हें बताया जाता है कि आपका नाम नॉमिनेशन में है। लेकिन फिर भी न्यूज में आ जाता है कि कौन कौन नॉमिनेट हुआ है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जिन लोगों ने नॉमिनेट किया होता है वो लोग पब्लिकली अपनी चॉइसेस को अनाउंस करते हैं, तो इस तरह से हमें पता चल जाता है। और फिर 1 फरवरी से जो 6 अलग अलग कैटेगरीज की नोबेल कमिटीज होती हैं, वो एक रिपोर्ट तैयार करती हैं, जो बाद में अवार्डिंग इंस्टीट्यूशंस को भेजी जाती हैं, जिनके बारे में हम पहले ही जान चुके हैं। और उन इंस्टीट्यूशंस में मेजोरिटी ऑफ वोट्स के बेसिस पर नोबेल प्राइज विनर चुना जाता है, और फिर विनर्स का अनाउंसमेंट अक्टूबर और नवंबर में किया जाता है। द प्राइजेस।
जो नोबेल प्राइज होता है वो या तो किसी एक को दिया जाता है या फिर दो लोगों के बीच में बराबर डिवाइड होता है, वरना 3 लोग इसे मिलकर भी शेयर कर सकते हैं। लेकिन जो नोबेल पीस प्राइज होता है वो केवल किसी एक ही इंडिविजुअल को ही दिया जाता है और या फिर किसी एक इंस्टीट्यूशन को, जिसमें 3 से ज्यादा लोग भी हो सकते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि फर्स्ट नोबेल प्राइजेस ईयर 1901 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की डेथ एनिवर्सरी में दिए गए थे। इंडियंस हु हैव वन नोबेल प्राइजेस। दोस्तों, जो पहले भारतीय थे जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता था वो रविंद्रनाथ टैगोर जी थे, जिन्हें ये प्राइज लिटरेचर कैटेगरी में मिला था। और जो सेकंड इंडियन थे वो सर सीवी रमन थे, जिन्हें फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला था। और बाकी आप स्क्रीन पे लिस्ट देख सकते हो जिन्हें नोबेल प्राइज मिल चुका है। सो दोस्तों, दैट्स इट फॉर टुडे। और अगर आप जानना चाहते हो कि आने वाले समय में हम इंसानों का भविष्य कैसा होगा तो लेफ्ट वाली वीडियो पे अभी क्लिक करिए। एंड वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करिए, कॉमेंट करिए और चैनल भी सब्सक्राइब करिए। बी द पार्ट ऑफ माई जर्नी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।